In today's class, student, we are going to learn how many types of chemical reactions are possible. बच्चों इसको अगर आप समझेंगे बहुत आसान है समझना। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई रिएक्टेंट गायब होता है, ना ही कोई नया एटम जो है वो रिएक्शन में प्रोड्यूस हो जाता है। जितने भी एटम्स रिएक्टेंट साइड में होते हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड में होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में नया प्रोडक्ट बनता कैसे है? केमिकल रिएक्शन में नया प्रोडक्ट बनता है क्योंकि जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो टूट के नए बॉन्ड्स बनाते हैं, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, उसकी वजह से नए प्रोडक्ट बनते हैं। बच्चों देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है कि हमने हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस से रिएक्शन कराया तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना। इसमें रिएक्शन साइड में अगर आप देखेंगे, सो देर इज ए बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड देर इज ए बॉन्ड बिटवीन क्लोरीन एंड क्लोरीन। तो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले H और Cl बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गए तो इन्होंने फिर न्यू केमिकल बॉन्ड H और Cl में बनाया, तो उससे केमिकल रिएक्शन हुआ। तो हमको ये माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी एटम न्यू फॉर्म नहीं होगा। जो पुराने एटम्स हैं उनका रीअरेंजमेंट होगा, ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और न्यू केमिकल बॉन्ड फॉर्म होंगे। वैसे तो बच्चों केमिकल रिएक्शंस बहुत सारे टाइप की हैं और आप अपने हायर क्लासेस में जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस बढ़ती जाएंगी, उनका डिटेल डिस्क्रिप्शंस बढ़ता जाएगा। बट इन क्लास 10 वी नीड टू स्टडी following type of chemical reactions. First is combination, second decomposition, third is displacement, and fourth is double displacement reaction, fifth is oxidation and reduction, and sixth is exothermic and endothermic reaction. इसमें से जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है इसमें क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड को एक बीकर में पानी में मिलाया और इसको हमने स्लोली स्लोली ऐड किया, बहुत ज़्यादा स्पून भर के एक बार में नहीं डाला। फिर इस बीकर को हमने टच करके देखा कि क्या कोई केमिकल चेंज हुआ है। इस बीकर को जब हम टच करते हैं बच्चों तो हमको पता लगता है कि बीकर गर्म हो चुका है। एक्चुअल में ये रिएक्शन बहुत विगरस होती है, बहुत क्विक होती है, बहुत फास्ट होती है। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आप इक्वेशन देखेंगे तो क्विक लाइम CaO प्लस H2O बिकमिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट CaOH का होल ट्वाइस यानी कि स्लैक्ड लाइम का फॉर्मेशन होता है। इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि इसमें रिएक्टेंट के एटम्स कंबाइन होके बड़ा प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसलिए इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है क्विक लाइम पे जो है वो वाटर ऐड कर रहे हैं और रिएक्शन बहुत विगरस है और एकदम से स्टीम जैसा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कंटेनर को हमने वाटर की भरी हुई ट्रे में रखा है क्योंकि रिएक्शन से बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है और जो सराउंडिंग का वाटर है उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। जो दो केमिकल्स आपस में टच में है दैट इज़ क्विक लाइम जो वाइट कलर का दिखाई दे रहा है और वाटर जो है जो बाद में ऐड किया गया है। और ये रिएक्शन चूँकि बहुत विगरस और बहुत वॉलेटाइल होती है, इसके लिए इसको करने के लिए टीचर का सुपरविज़न और प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर का होना बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड इस रिएक्शन में जो CaO यानी क्विक लाइम है प्लस H2O जो कि वाटर है वो कंबाइन होके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, बड़ा प्रोडक्ट बनाते हैं कि जो कि रिएक्टेंट से बड़ा होता है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बच्चों इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो कुछ और एग्जाम्पल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के
जिसके अंदर जो रिएक्टेंट है वो कंबाइन होके जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो रिएक्टेंट से बड़ा है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब ही एडिशन है। कुछ लोग इसको एडिशन रिएक्शंस भी कहते हैं, जहाँ पे रिएक्टेंट्स कंबाइन होके प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट से बड़ा है। C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। इसमें जो है CO2 में C और O2 दोनों कंबाइंड है। 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। इसमें 2H2O में H2 और O2 कंबाइंड है, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बच्चों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि आप ये वीडियो पॉज करके ये जो तीनों एग्जाम्पल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, वो अपनी नोटबुक में लिख लें, जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। और अगली रिएक्शन पे जो है वो जब ही जाए जब आपने ये तीनों एग्जाम्पल अपने रजिस्टर पे लिख लिए हों। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होती है। इसमें जो है वो रिएक्टेंट बड़ा होता है और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल छोटे होते हैं। एक एग्जांपल जो आपको दिखा रखा है उसमें आयरन सल्फेट यानी FeSO4 को जब हम टेस्ट ट्यूब में हीट करते हैं तो ये बहुत सारे Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और SO3 बनाता है। इस रिएक्शन में जो है, क्योंकि बड़ा रिएक्टेंट जो है वो छोटे छोटे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन का अभी एक छोटा सा वीडियो बच्चों हम लोग देख रहे हैं। इन्होंने टेस्ट ट्यूब में जो है वो FeSO4 यानी आयरन सल्फेट लिया है। इस आयरन सल्फेट को ये एक बर्नर पे जो है वो रखेंगे, जिससे कि हीट जो है हम इस टेस्ट ट्यूब को प्रोवाइड कर सकें, आयरन सल्फेट को पास ऑन कर सकें। और इसमें हीट जो है वो आयरन सल्फेट को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आपने पीछे वाली रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर में देखा था कि हीट जो है वो बाहर आ रही थी और जो सराउंडिंग का वाटर था वो गर्म हो गया था। बट इन दिस केस आयरन सल्फेट is provided heat from the burner. As the time will pass, this iron sulfate will start decomposing and it will decompose into a smaller product Fe2O3 plus SO2 plus O2, right? तो इस तरीके से ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया बच्चों। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो लैब एग्जाम्पल हमने देखा बच्चों, जिसके अंदर आयरन सल्फेट डिकम्पोज होके फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन करता है। इसके बाद में इसके कुछ और एग्जाम्पल्स आपको शो कर रखे हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं। इसको हम लाइम किल्न यानी कि चूने की भट्टी में जब हम इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों कि अपनी नोटबुक में आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखें, पहले वाली आयरन सल्फेट वाली रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखें और दूसरा एग्जाम्पल ये जो लाइमस्टोन का हीट करने पे डिकम्पोजिशन है वो लिखें। और इसी तरीके से जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है वो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का दे रखा है। PbNO3 डिकम्पोज होकर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाती है। ये तीनों एग्जाम्पल अगर आप रजिस्टर में आपने लिख लिए हैं तो आप अच्छे से चेक करें कि इन सब के अंदर रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल है वो बड़ा है और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं उसमें लेस नंबर ऑफ एटम्स हैं, इसलिए हम इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आपकी बुक में दे रखा है वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। बच्चों, अगर हमको वाटर को डिकम्पोज करना है, उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में हमको तोड़ना है, तो उसको लिए ऑपरेटर्स जो है वो आपको दिखा रखा है। इसमें हम वाटर को एक कंटेनर में लेके और उसके 2 इलेक्ट्रोड लगा के हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वाटर ब्रेक होके एक साइड में तो हाइड्रोजन गैस और दूसरी साइड में ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। सिंस वाटर इज ए बिगर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर स्मॉलर, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल जो डिकम्पोजिशन का है बच्चों वो है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें
रिएक्शन जो है वो सनलाइट से ट्रिगर होता है। यानी कि सिल्वर क्लोराइड पे अगर हम सनलाइट को अलाउ करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होके सिल्वर और क्लोरीन के अंदर ब्रेक हो जाता है। इस तरीके की रिएक्शन चूंकि बिगर रिएक्टेंट स्मॉलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। और चूंकि इन रिएक्शन को ट्रिगर यानी स्टार्ट जो है हम फोटो सनलाइट से कर रहे हैं या किसी भी तरीके की लाइट से करते हैं, इसलिए हम इनको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ओवरऑल दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। 2AgCl इज इक्वल टू 2Ag प्लस Cl2 की जगह यहाँ पे 2AgBr इज इक्वल टू 2Ag प्लस Cl2 भी हो सकता है। ये रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ओल्ड जो आपके कैमराज आते थे बच्चों, उसके अंदर जो रील होती थी, जो कैमरे की फिल्म होती थी, वो सिल्वर ब्रोमाइड से कोटेड होती थी। जब हम कैमरे का बटन दबाते थे तो जो लाइट गिरती थी तो उसमें सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन हो जाती थी, जिससे हम निगेटिव बना के बाद में फोटो डेवलप कर लेते थे। नेक्स्ट जो रिएक्शन बच्चों आपको पढ़नी है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है। जैसे आप इस रिएक्शन में देखेंगे कि Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu, यानी आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस किया। तो कॉपर अगर हट गया तो क्या हो गया, आयरन कॉपर की जगह आके बैठ गया और यहाँ पे आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया और कॉपर जो है वो बाहर निकल के यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के बॉटम में आ गया। अगर आप इस टेस्ट ट्यूब को देखेंगे बच्चों तो जो ब्लू कलर दिखाया गया है वो कॉपर सल्फेट है और जो इसमें नेल्स टांगी गई हैं वो आयरन है। स्टार्टिंग में ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, लेकिन जैसे जैसे नेल्स का रिएक्शन कॉपर सल्फेट से होता जाता है वैसे वैसे जो है वो रिएक्शन के साथ में जो है ये ब्लू कलर फेड होता जाता है। इस रिएक्शन का भी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको शो कर रहा हूँ और आप देखेंगे तो ये ब्लू कलर का जो टेस्ट ट्यूब है ये वाइट कलर का टेस्ट ट्यूब हो जाता है और Fe प्लस CuSO4 इजिकल टू FeSO4 प्लस Cu ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। जो ब्लू कलर का बॉटल है ये कॉपर सल्फेट है और एक आयरन का नेल ले रखा है इसके अंदर, और कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन एक बीकर में लेके उसके अंदर हम जब आयरन नेल को डालते हैं और इस रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन स्लो है बच्चों, इसको थोड़ा टाइम देना होता है। नॉर्मली जब आप लोग अपनी स्कूल की केमिस्ट्री लैब में करते हैं तो इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। ये जो ब्राउन कलर का डिपॉजिट दिखाई दे रहा है ये कॉपर सल्फेट का कॉपर आयरन के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो गया है और कॉपर सल्फेट का कॉपर चूंकि निकल रहा है तो धीरे धीरे करके कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। Cu will be displaced by iron, so CuSO4 will become FeSO4 and copper will come out from CuSO4 and will deposit over the test tube. If we leave this solution for some time, the solution will turn into green after some time and copper will deposit over this iron nail. So CuSO4 plus Fe is equal to FeSO4 plus Cu। जो CuSO4 था वो आपका जो है ब्लू था और FeSO4 जो है वो ग्रीन कलर का है। बच्चों कुछ और एग्जाम्पल हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, ये भी देखिए आप। Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पे जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर रहा है, सो दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड Pv प्लस CuCl2, यहाँ पे Pv जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रही है, इसलिए यहाँ पे जो है वो PbCl2 बन रहा है और कॉपर जो है वो बॉटम में सेटल हो जा रहा है। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि जो मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस करती है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है और जो डिस्प्लेस हो जाती है वो कम रिएक्टिव होती है। नेक्स्ट है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो एलिमेंट दो कंपाउंड्स में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। यानी ये है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही, लेकिन चूंकि दो बार हो रही है इसलिए इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। इसका एग्जांपल ये देखिए,
जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2, यहाँ पे Na जो है वो Ba की जगह पे आके बैठ जाता है और Ba जो है वो Na की जगह चला जाता है। तो Na जब Ba की जगह गया तो बन गया ये आपका NaCl, और जब Ba Na की जगह पहुंचा तो ये बन गया BaSO4। क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हर वो रिएक्शन है, चाहे वो किसी भी वैरायटी की हो, जिसके अंदर एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? रिएक्शन के बाद में, यानी रिएक्शन के जब हम दो रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हैं, अगर कोई भी चीज़ टेस्ट ट्यूब के अंदर बॉटम पे सेटल हो जाती है, भारी होती है, हैवी होती है, तो उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन से बेरियम सल्फेट और NaCl बन रहा है। यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो कि हैवी सॉल्ट है, ये टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे बैठ जाएगा, और इसकी वजह से ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ी है, इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यानी एक रिएक्शन के कई नाम भी हो सकते हैं, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट है और प्रेसिपिटेशन भी है, क्योंकि इसके अंदर प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। You will observe that white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance formed is known as precipitate. Any reaction that produces a precipitate can be called a precipitation reaction. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इसके कुछ बच्चों एग्जांपल्स आपको शो कर रखे हैं, फिर इसकी डेफिनेशन भी है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। जैसे कॉपर को हमने एक चाइना डिश में लिया और उसको हमने स्ट्रांगली हीट किया। थोड़ी देर में कॉपर जो ब्राउनिश, एक शाइनी ब्राउन कलर का जो पाउडर था, वो ब्लैक कलर का हो गया। क्यों? क्योंकि कॉपर का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से हुआ तो वो कॉपर ऑक्साइड यानी ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। इसी के तरह से इसका उल्टा भी दिखाया है कि कॉपर ऑक्साइड को हमने जब हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, यानी जो ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड है, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन इट बिकम्स ए शाइनी ब्राउन कॉपर अगेन। In both these reactions, if you see that in first reaction कॉपर का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, और दूसरी रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड यानी का ऑक्सीजन निकल के बाहर जा रहा है। तो पहली रिएक्शन में चूंकि ऑक्सीजन कंबाइन हुआ है, इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, और दूसरी रिएक्शन में जहां ऑक्सीजन निकल भागा है, निकल के उसका जो है वो दूर चला गया है, तो इसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। So oxidation reactions are all those reactions in which oxygen is combined and the product formed is having oxygen with it, and reduction reaction जो है वो reaction है जिसके अंदर ऑक्सीजन का withdrawal हो जाता है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन जो है वो नहीं होती है, इसलिए हम इसको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। इससे बच्चों हमको एक बात जो बहुत ध्यान रखनी है कि रिएक्शन में कई बार ऐसा होगा कि ऑक्सीजन एक तो मॉलिक्यूल में से निकल गई और दूसरे मॉलिक्यूल में चली गई। तो जिस मॉलिक्यूल से रिएक्शन में ऑक्सीजन निकल गई है वो हम कहते हैं कि इसका रिडक्शन हो गया, और जिस मॉलिक्यूल के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन होती है उसका हम कहते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। एक ही रिएक्शन में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आप देखिए नीचे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया यानी इसकी ऑक्सीजन कम हो गई है, और हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन होके वाटर बन गया है यानी इसकी ऑक्सीजन बढ़ गई है। इन द सेम रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन टू वाटर and reduction of copper oxide to copper is taking place. All such reaction in which oxidation and reduction both takes place at the same time are called redox reaction. बच्चों जिन रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं उनको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक बार फिर बहुत गौर से देख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड की कॉपर निकल की ऑक्सीजन निकल गई है, ये कॉपर बन गया है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन कंबाइन हो गई है, ऑक्सीजन ऐड हुई है इसलिए ये ऑक्सीडेशन है। और पूरी रिएक्शन CuO प्लस H2 इजिकल टू Cu प्लस H2O एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें जो हैं वो साथ साथ हो रही हैं। कुछ और एग्जाम्पल रिडॉक्स रिएक्शन के दे रखे हैं, जैसे ZnO प्लस C इजिकल टू Zn प्लस CO। यहाँ पे
जिंक ऑक्साइड का जो है ऑक्सीजन निकल गई है यानी इसका रिडक्शन हो गया, कार्बन को ऑक्सीजन मिल गई है यानी इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। मैग्नीज ऑक्साइड का ऑक्सीजन निकल गया है तो इसका रिडक्शन हो गया, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गई है यानी इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। सो दीज बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है बच्चों कि बहुत सारी रिएक्शन जो अभी हमने पढ़ी उसमें या तो हमको एनर्जी देना पड़ी या एनर्जी हमको रिएक्शन में से मिल गई। फॉर एग्जांपल जब हमने क्विक लाइम पे वाटर डाला था, राइट, आपको याद हो तो पूरा कंटेनर गर्म हो गया था, एनर्जी जो है वो रिएक्शन से बाहर आई थी और पूरी सराउंडिंग को उसने गर्म कर दिया था। सो द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड एंड द सराउंडिंग और द मीडियम अराउंड द रिएक्शन बिकम्स हॉटर आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरीके से आपने देखा कि हमने जब सोडियम सल्फेट को गर्म किया था, आयरन सल्फेट को गर्म किया था, तो उसके गर्म करने से आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बना था। क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी हमने प्रोवाइड करी है रिएक्शन को, तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ है, इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक रिएक्शन चाहे वो किसी भी टाइप की हो, अगर हम अलग अलग एंगल से देखें तो वो उसके कई नाम हो सकते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, कुछ भी हो सकती है अगर उसको आप एनर्जी एंगल से देखते हैं तो। आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, लेसन अच्छे लगे हो, तो कृपया करके बेल बटन दबाएं जिससे आपको जो है नोटिस मिल सके अगले लेसन का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।